नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एके ट्यूटोरियल में। हम जानेंगे कीबोर्ड के बारे में कंप्लीट जानकारी जानेंगे कि कौन सी की का यूज कब किया जाता है और कौन सी की वो किस नाम से जानते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कीबोर्ड में कुल मिलाकर ज़्यादातर 104 की ही आती हैं। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 की होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा गया है। कंप्यूटरली कीबोर्ड को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें आता है हमारा एक पहला आता है फंक्शन की। फंक्शन की यानी कि F1 से F12 तक की बटन को हम फंक्शन की बोलते हैं। और दूसरा आता है हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक की, या इसको मेन कीबोर्ड भी बोलते हैं। और तीसरा आता है हमारा एरो की। और चौथा आता है हमारा न्यूमेरिकल कीबोर्ड, या इसको न्यूमेरिक की भी बोलते हैं। इसमें कुल मिलाकर 0 से 9 तक नंबर होते हैं। और अल्फ़ा न्यूमेरिक में कुल मिलाकर 62 की होती हैं। इसमें ये होता है हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक की। और एरो की हमारा कितना होता है, ये होती है 4 की होती है। एक ऊपर जाने के लिए, एक नीचे जाने के लिए, एक लेफ़्ट जाने के लिए, एक राइट जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम एक एक बटन के बारे में जानेंगे कि कौन सी बटन का यूज कब किया जाता है और कौन सी बटन को किस नाम से जानते हैं। सबसे पहले बटन आती है हमारी एस्केप। एस्केप बटन का यूज हम किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर से एग्जिट करने के लिए, यानी कि बाहर निकलने के लिए हम एस्केप का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर इसका उपयोग टैली में सॉफ्टवेयर से बाहर निकलने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब ये है हमारा फंक्शन की। फंक्शन की का यूज हम अलग अलग प्रोग्राम में, अलग अलग सॉफ्टवेयर में इसका अलग अलग यूज होता है। इसके बारे में हम डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि फंक्शन की का यूज कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। ये है हमारी टिल्डे की, TILDE, टिल्डे की बोलते हैं इसको। और ये है हमारे न्यूमेरिक की, या इसको स्पेशल न्यूमेरिक कैरेक्टर की भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिक की भी है और स्पेशल कैरेक्टर की भी है। क्योंकि देखिए इसमें अल्फ एज द ग्रेट है, हैच है, डॉलर है, ठीक है, और एंड है, इनटू है। ये सारे क्या है, हमारे स्पेशल कैरेक्टर हैं। स्पेशल कैरेक्टर न्यूमेरिक की के नाम से भी इसको जानते हैं। ये है हमारी बैक स्पेस, इसको बोलते हैं क्या, बैक स्पेस। ये है हमारा टैब। टैब यानी कि टॉगल की के नाम से भी जानते हैं, इसको टॉगल की बोलते हैं। इसको टैब का उपयोग हम कब करते हैं, जैसे मल्टीपल स्पेस के लिए हम टैब का उपयोग करते हैं। ज़्यादा स्पेस के लिए टैब हम प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने पर कितने ज़्यादा दूरी तक हम जा सकते हैं, 0.5 इंच का स्पेस मिलता है टैब की प्रेस करने पर। ठीक है, ये है हमारा कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का यूज हम, अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये होगा हमारा ऑन होगा तो यहाँ पर लाइट जलेगी। ऑन होने पर क्या होगा कि हमारा जो कैरेक्टर है ये कैपिटल में लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम ये ऑफ रहेगा तो ये हमारे सारे कैरेक्टर स्मॉल लेटर में टाइप होंगे। ठीक है, ये है हमारा शिफ्ट की, अल्ट की और कंट्रोल की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, अल्ट की, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन की, या इसको मॉडिफायर की। हिंदी में इसको संयोजक की भी बोलते हैं। ठीक है, ये है हमारा शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट। इसका यूज कैसे होता है, ये अगर हम सिंगल दाबेंगे तो इसका कोई यूज नहीं है। ये जब भी यूज होता है किसी दूसरे के सहारे ही ये बटन काम करती है। यानी कि हम इसको इसके साथ किसी अन्य को प्रेस करेंगे, जैसे हम इसके साथ इसको डी को प्रेस करेंगे तो कैपिटल में लिखा जाएगा। अगर इसके साथ हम ये को प्रेस करेंगे तो ये अलग काम करेगा। ठीक है, ये है हमारा कंट्रोल की। उसी प्रकार से ये भी काम करता है, अल्ट भी दूसरे की बटन के सहारे ही काम करती है। यह है हमारा विंडो की, या स्टार्ट की के नाम से भी जानते हैं। विंडो की का उपयोग हम किसी प्रोग्राम में या सॉफ्टवेयर में जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यह है हमारा स्पेस की का यूज हम 2 कैरेक्टर यानी कि 2 अक्षर के बीच में जगह के लिए हम स्पेस का यूज करते हैं। जब भी हम कोई अक्षर टाइप करते हैं तो उसके बीच में जगह लाने के लिए हम स्पेस का प्रयोग
करते हैं। अब ये है हमारा अल्ट की, कंट्रोल की और शिफ्ट की, 3 कॉम्बिनेशन की इधर होती है लेफ्ट में और 3 कॉम्बिनेशन की इधर होती है राइट में। यह हमारी सुविधा के लिए कीबोर्ड में दिया जाता है, ताकि हम जब भी टाइपिंग करते वक्त हमें असुविधा ना हो। सुविधा के लिए हम ये वाला शिफ्ट दबाकर इधर की कैपिटल लेटर में हम टाइप कर सकते हैं। यह है हमारा इंटर की। इंटर की का प्रयोग हम किसी सॉफ्टवेयर या किसी प्रोग्राम में प्रवेश करने के लिए इंटर का प्रयोग करते हैं। यह है हमारा बैक स्पेस। बैक स्पेस का उपयोग जब गलती हो जाती है तो उस कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा कि बैक स्पेस क्या करता है कि राइट से लेफ्ट में जो है डिलीट करता है। अगर आपने ऐसे कैरेक्टर लिखे हुए हैं तो अगर यहाँ से डिलीट करेंगे, बैक स्पेस करेंगे तो बैक स्पेस इधर से कट करते हुए जाएगा। ठीक है, ये है हमारा एरो की। एरो की का उपयोग ये है ऊपर जाने के लिए, ये नीचे जाने के लिए, ये लेफ्ट में जाने के लिए, ये है राइट में जाने के लिए। ये कितनी होती है? एरो की सिर्फ 4 ही होती हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। ठीक, अब ये हमारा की है इंसर्ट की और इसमें लिखा है प्रिंट स्क्रीन, यानी कि हम इंसर्ट किसी में इंसर्ट भी कर सकते हैं। और प्रिंट स्क्रीन का उपयोग हम जैसे अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए प्रिंट का उपयोग करते हैं। इस की को प्रेस करने पर आपके स्क्रीन पर जो खुला रहेगा उसका स्क्रीनशॉट कॉपी कर लेगा। स्क्रीनशॉट कॉपी कर लेगा, उसको आपको कहीं सेव करने के लिए कंट्रोल वी प्रेस करना पड़ेगा, यानी कि वो कॉपी करेगा और आपको कहीं पेस्ट करना पड़ेगा। जब आपको कहीं सेव करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल वी। ठीक है, ये है हमारा होम की। होम की और इसमें स्क्रॉल लॉक भी दिया हुआ है। होम की का इस उपयोग हम किसी के सबसे होम यानी कि ऊपरी हिस्से में स्टार्टिंग में जाने के लिए होम की का प्रयोग करते हैं। या हम इसको ये बोल सकते हैं कि जब किसी हम लाइन में लिखते रहते हैं तो उसकी स्टार्टिंग लाइन में जाने के लिए हम होम का प्रयोग करते हैं। और इसी में क्या लिखा है? स्क्रॉल लॉक। होम की का प्रयोग कब होगा? जब हम शिफ्ट दबा के होम दबाएंगे तो ये ऊपर वाला लिखा हुआ होम काम करेगा और इंसर्ट भी उसी प्रकार से काम करेगा। अगर हम स्क्रॉल लॉक करेंगे, स्क्रॉल लॉक करने पर क्या होगा कि हमारा ये कर्सर लॉक हो जाएगा, माउस जो है लॉक हो जाएगा। ये हमारा एरो की से काम होगा। एरो की से हमारी स्क्रीन ऊपर नीचे अप डाउन होगी। इसका सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं कि अगर हम एक्सेल में जैसे काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? अगर हम किसी सेल में अपना कर्सर रखे हुए हैं तो अगर हम इसको लॉक कर देते हैं, इसको लॉक करने पर क्या होगा कि एरो की को हम अगर प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर वहीं पे रहेगा और जो हमारी स्क्रीन ऊपर नीचे अप डाउन लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करने पर ये लेफ्ट राइट अप डाउन करने पर मूव होगी। ये है हमारा पेज ब्रेक, या इसको बोलते हैं पेज अप। पेज अप पहले जान लेते हैं। सबसे पेज के सबसे ऊपरी हिस्से में जाने के लिए जहां हम टाइप कर रहे हैं जिस पेज में, उस पेज के सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पर जाने के लिए हम पेज अप का प्रयोग करते हैं। ये है पेज। और इसी में क्या है? पुश ब्रेक लिखा हुआ है, यानी कि पुश ब्रेक का मतलब है कि जब हम कोई कोई पैराग्राफ हम टाइप किए हैं उसके बीच में कहीं हम आ करके अगर हम पुश ब्रेक करते हैं तो वह 2 पेज में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि उधर ऊपर के मैटर को दूसरे पेज में पहले पेज में कर देगा और उसके नीचे वाले मैटर को दूसरे पेज में कर देगा। ये है हमारा ये है हमारा डिलीट। डिलीट बटन क्या करता है? कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए या किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए डिलीट का उपयोग हम करते हैं। डिलीट, अगर हम कैरेक्टर डिलीट करना चाहते हैं तो अगर हम जैसे टाइप कर रहे हैं कुछ गलत लिख दिए, ठीक है, तो डिलीट बटन का उपयोग हम करेंगे तो डिलीट क्या करेगा? लेफ्ट से राइट में डिलीट करता है। अगर मान लीजिए यहाँ तक कि आपने कुछ लिख दिया है और यहाँ से आपने डिलीट करना चाहते हैं तो ये क्या करेगा? इधर से डिलीट करता हुआ जाएगा। अब बैक स्पेस क्या करता है? राइट से लेफ्ट में डिलीट करते हुए आता है। और ये है हमारा इंड बटन। इंड बटन यानी कि
जब हम कोई लाइन, जैसी ये लाइन हम मान लीजिए कि लिख रहे हैं कुछ, ठीक है, अगर हम इसमें इंड बटन, यानी कि यहाँ तक हमारा ऐसा पेज है, यहाँ आने के लिए हम इंड बटन का प्रयोग करते हैं। और उसी प्रकार से इसमें क्या है, पेज डाउन। पेज डाउन का जो हमारा पेज होता है पूरा, उस पेज के सबसे नीचे वाले हिस्से में आने के लिए हम पेज डाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये है हमारा न्यूमेरिक की, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीबोर्ड। न्यूमेरिक कीबोर्ड में ये होता है, इसको हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक बत्ती जलेगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो है न्यूमेरिक की चालू रहेगा। अगर जलेगी तो क्या होगा, हमारा ऑन है। ऑन है तब हम कोई भी इसमें प्रेस करेंगे बटन तो काम करेगा, अन्यथा की स्थिति में ये काम नहीं करता। ये हमारा तब क्या काम करेगा, ये देखिए एरो का चिन्ह बना हुआ है, ये किधर है, राइट, ये ऊपर की तरफ, ये लेफ्ट की तरफ, ये नीचे की तरफ। अगर ये प्रेस नहीं रहेगा, ये बंद रहेगी बटन, तो ये एरो की का प्रयोग, एरो की के प्रयोग में हम ला सकते हैं इसको, ये एरो की ही बन जाती है। अगर ये चालू रहेगी तब हम कोई भी बटन प्रेस करेंगे वो काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इंटर है, इसमें एक इंटर बटन होती है, ये है प्लस का चिन्ह, ये माइनस का, ये इंटू का, ये डिवाइड का, ठीक है। और ये हमारा डॉट, जैसे हम 0.5 लिखना चाहते हैं तो 0 प्रेस करेंगे, पॉइंट प्रेस करेंगे, तब 5 प्रेस करेंगे, ठीक है। ये हमारा पॉइंट। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारे कीबोर्ड के बारे में कि कौन सी बटन का यूज किस प्रकार से किया जाता है और कौन सी बटन को हम क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।